हेलो। मैं सीएम योगी आदित्यनाथ का पीए बोल रहा हूँ। आपका कोई भी पोस्टिंग का, ट्रांसफ़र का या कोई भी कार्य हो, मुझे बताना। मैं चुटकियों में उसे करा दूंगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का पीए हूँ। यह आवाज़ आपको भी सुनाई दे सकती है। इस तरह का फोन आपको भी आ सकता है। इसी तरीके के फोन करने वाला एक नटवरलाल धर दबोचा गया है। उस पर बहुत सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह कई अफसरों को, कई कर्मचारियों को अभी तक शिकार बना चुका है। बस्ती के डीएम अंद्रा वामसी के आवास पर एक कार्य करने वाले क्लर्क अमित श्रीवास्तव के पास 22 जून को 5 बजे एक फ़ोन आता है। फ़ोन किस नंबर से किया गया? उसका नंबर था 6395171042 और कॉल करने वाले ने अपने आप को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पीए बताया और ट्रू कॉलर पर भी योगी आदित्यनाथ लिखा हुआ आ रहा था, जिसे देखते हुए वह कर्मचारी अमित नाम का एक तरह से डर गया और सोचने लगा कि मुख्यमंत्री के सचिव सीधे उनको फोन क्यों लगा सकते हैं, ऐसा मैंने क्या किया है। और फिर भी अब चूंकि वह फोन था मुख्यमंत्री के सचिव का, तो उन्होंने उठा लिया। उठाने के बाद में जो फोन पे दूसरी तरफ से व्यक्ति था, उसने स्वयं को योगी आदित्यनाथ का सचिव बताया और कहा कि आपका कोई काम होगा तो बताइएगा। ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर शासन में कोई भी काम है तो मैं चुटकी में बजाकर करवा सकता हूं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री का सचिव हूं। बस इसीलिए इन्हीं बातों पर कई अफसर लुट चुके थे। कईयों से यह नटवरलाल अपना काम करवा चुका था, लेकिन इस क्लर्क ने बड़ी समझदारी से काम लिया। क्लर्क का नाम था अमित श्रीवास्तव। वो सीधा डीएम अंद्रा वामसी के पास गया और इसकी पूरी जानकारी डीएम साहब को उसने दी कि मेरे पास फोन आया, फोन करने वाले ने अपने आप को सीएम का सचिव बताया और कोई भी काम हो मैं तत्काल चुटकियों में करवा देता हूं, क्योंकि मैं उनका सचिव हूं, ऐसा बोला गया है। तब वहां के डीएम सतर्क हुए और उन्होंने सलाह दी अमित को कि जाओ कोतवाली में उपरोक्त नंबर पर शिकायत करो कि इस नंबर से मुझसे ऐसा ऐसा कहा गया है, ऐसा ऐसा किया गया है, क्योंकि इस तरह से कोई भी सचिव और वही मुख्यमंत्री का किसी को फोन नहीं लगा सकते। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। खैर, अमित थाने जाते हैं, कोतवाली पहुंचते हैं, उस नंबर पर शिकायत कर देते हैं। अज्ञात कॉलर के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हो जाता है और इस फ्रॉड व्यक्ति को बस्ती पुलिस ने बीते दिन अरेस्ट भी कर लिया। उसका नाम विवेक शर्मा उर्फ बंटू है। यह व्यक्ति इस कदर नटवरलाल है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए पुलिस की
पीछे हट गई। एसटीएफ को लगाया गया था। जो बहुत बड़े अपराधी होते हैं, बहुत बड़े सरगना होते हैं, उनके लिए एसटीएफ लगाई जाती है, पुलिस नहीं। और इस नटवरलाल को पकड़ने के लिए भी एसटीएफ का सहारा लिया गया, पुलिस का नहीं। और एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार भी कर लिया। जब यह गिरफ्तार हुआ तब उसके पास से उत्तर प्रदेश शासन का लोगो लगा एक लेटर पैड बरामद हुआ, जिस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का सचिव होना छपा था। जो आरोपी है विवेक, उससे जब बात की गई तब उसने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी सीयूजी नंबर, माने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के नंबर उसको याद हैं, जिससे वह समय समय पर सभी अधिकारियों को फोन करके रौब झाड़ता है। कई अधिकारियों को तो वह झांसे में भी ले चुका है। अपने कई काम, अपने कई स्वार्थ, अपने कई हित भी साध चुका है। और जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने बताया विवेक उर्फ बंटू के खिलाफ विभिन्न जिलों में, मतलब कितने, लगभग 17 जिलों में 17 मुकदमे दर्ज हैं और वह कई मामलों में फरार चल रहा है। मामले में डिप्टी एसपी सत्येंद्र भूषण से जब बात की गई तो बताया कि शिकायत प्रकाश में आई थी और एक व्यक्ति जो अपने आप को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बताता था, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को फोन करके रुआब झाड़ता था, उनसे हित साधता था, उसे एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने अमहट पुल के पास गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त ने अपने आप को आगरा का रहने वाला बताया, जिसका नाम विवेक शर्मा उर्फ बंटू है। इसके पास से मुख्यमंत्री के निजी कुछ कागज, फर्जी पैड, यह सब एसटीएफ ने बरामद कर लिए हैं। चलिए, यह विवेक नटवरलाल तो पकड़ा गया, लेकिन ऐसे फोन आपके पास भी आ सकते हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री का सचिव या और कोई बता सकता है। तब घबराने का नहीं, या इन्होंने कोई लालच दिया उस लालच में आने का नहीं। सीधे कोतवाली थाने जाइए, वो नंबर जिस नंबर से कॉल आई है उस नंबर को पर शिकायत करिए, वह नंबर ट्रेस होगा और भी जो नटवरलाल हैं वह पकड़े जाएंगे। या एक विवेक ही नटवरलाल नहीं होगा, कई लोग ऐसी नटवरलाली को अपना धंधा बना चुके हैं। कोई मुख्यमंत्री का पीए बताता है तो कोई डीएम का पीए बताएगा तो कोई एसपी का पीए बताएगा। कभी भी मुख्यमंत्री के या मंत्री के या डीएम के या एसपी के जो पीए होते हैं इस तरह की हल्की बातें नहीं करते हैं, याद रखिएगा। हल्की बातें नटवरलाल करते हैं, फर्जी लोग करते हैं। और इस फर्जीपने से आपको, हम सभी को बचना है। यह अब तो पुलिस की गिरफ्त में है और इस गिरफ्त के बाद में पता चलेगा कि कितने लोगों को इसने ठगा है। और ताज्जुब तो यह है इसकी नटवरलाली का, यह अंदाजा लगाइएगा कि आम लोगों को, भोले भाले लोगों को नहीं ठगता है, यह शासकीय कर्मचारियों को ठगता है, यह प्रशासनिक अधिकारियों को ठगता है, यह पुलिस के अधिकारियों तक को ठगता है। यह पढ़े लिखे अनुभवी होते हैं, मतलब इसके शिकार अनुभवी लोग होते हैं। अब यह कितना बड़ा नटवरलाल होगा और कितना बड़ा कलेजा होगा इसका कि ये कैसे पुलिस वालों को, प्रशासनिक अधिकारियों को डरा लेता है, धमका लेता है। वो डर भी जाते हैं, धमक भी जाते हैं।
और उनसे यह हित भी साधता रहा है। खैर, अब इसका हित जेल में सधेगा और यह खबर आप तक लाने का मात्र इतना प्रयास है कि आप किसी झांसे में ना आए। इस तरह के नटवरलाल पूरे देश में अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं। यूपी में तो पकड़ गया, एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में कई मुख्यमंत्रियों के नाम से कॉल जाते होंगे। कोई पीए बताता होगा, कोई रिश्तेदार बताता होगा। इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। सीधे थाने जाएं और इनकी जो जगह है वह सीधी जेल है, वहां पहुंचाएं।